नमस्कार। आज के लेक्चर में हम लोग कॉचीज प्रॉब्लम फॉर सिस्टम ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस सीखेंगे। पहले समझो ये सिस्टम मतलब क्या होता है। जैसे इक्वेशंस था और उसमें हम लोग पढ़ करते थे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। याद आ रहा है? लीनियर अलजेब्रा, एकदम वो जमाना जब हम पढ़ाया करते थे आपको लीनियर अलजेब्रा, ठीक है ना। बहुत चेंजेस आ गए है ना, समय में भी, कोरोना में भी, एंड ऑल ओके। सिस्टम ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब एक से अधिक रहेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन से ही इसको समझते हैं। क्या है? फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इनिशियल वैल्यू सिस्टम। इनिशियल वैल्यू सिस्टम क्यों बोल रहे हैं? ये इसलिए बोल रहा है क्योंकि इनिशियल वैल्यूज है। सिंपल सा लॉजिक कि इसमें आपको क्वेश्चन दिया है, नोट करो, देखो क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? क्या दिख रहा है आपको? आपको दिख रहा है क्वेश्चन, सवाल, यूटी है। यूटी सर, ये यूटी क्या है? ये यूटी क्या है बुआ? यूटी माने आर कुछ नहीं, डो यू बाई डो टी है। इसी को यूटी बोला जाता है। यू एक्स। सर यू क्या है? अरे यू कुछ नहीं, यू इज अ फंक्शन ऑफ। यहां पे किसका फंक्शन बोलोगे? एक्स और वाई का? अरे नहीं, यहां पे u जो है ये आपका फंक्शन है किसका? x और t का, क्योंकि t यूज हुआ है, ठीक। ux क्या है? सर ux और कुछ नहीं, डो यू डो x है। एज सिंपल एज दैट। वेरी गुड। ओके, आपके पास ये एक सिस्टम ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस दिया हुआ है। सिर्फ ये है, इसको हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। ये है, सिर्फ इसको अकेला डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। लेकिन ये दोनों कॉमा देके लिखा हुआ है, इसलिए इस पूरे सेट को सिस्टम ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस बोला जाएगा। तो ut प्लस 2u ux इक्वल्स टू v माइनस एक्स, vt माइनस c vx इज इक्वल टू 0। अब आप अच्छी तरह से समझ चुके हो। सर ut और ux तो आप बता दिए, सर vt और vx क्या है? vt और कुछ नहीं बाबू, ये डो v बाई डो t है, और vx कुछ नहीं बाबू, ये डो v बाई डो x है। मजा आया? वेरी गुड। ये जो आपको कंडीशंस दिए हुए हैं इसको बोला जाता है इनिशियल कंडीशंस। सो u ऑफ x, 0 इज इक्वल टू x, v ऑफ x, 0 इज इक्वल टू x। इसका कहने का तात्पर्य ये है कि जब भी x के जगह पे x रहेगा और t की वैल्यू 0 होगी, तब u का वैल्यू x होगा। उसी तरह से जब भी x के जगह पे x होगा, t के जगह पे 0 होगा, तब उसमें v की वैल्यू x होगा। ये कंडीशन आपको इनिशियली दिया हुआ है। तो क्या करना है हम लोग को? vt माइनस सी वी एक्स, ये वाला जो इक्वेशन एक उठा लिया मैंने। उठाने के बाद इसको हम तो लिख सकते हैं ना, vt माइनस सी वी एक्स इज इक्वल टू 0 को क्या लिखा जा सकता है? डो v डो t माइनस सी इंटू डो v डो x इज इक्वल टू 0। और मुझे काफी अच्छी तरह से पता है कि v जो फंक्शन है वो किसका फंक्शन है? x और t का फंक्शन है। तो यहां से आप dv को क्या लिख सकते हो? डो v डो x इंटू डी एक्स प्लस डो v डो t इंटू डी टी। सिंपल। dx डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे? इसका कोफिशिएंट, ये तो कहाँ गया? हाँ, dx डिवाइडेड बाय x, ये है ना, इसका कोफिशिएंट क्या है? माइनस c, तो लिखा। dt डिवाइडेड बाय, इसका कोफिशिएंट क्या है? 1 है। और dv डिवाइडेड बाय क्या है? 0। तो क्या किया? इस दोनों को उठा लिया, इस दो पेयर को, इस वाले पेयर को उठा लिया। सो dx बाय माइनस सी इज इक्वल टू dt बाय 1, dx इज इक्वल टू माइनस सी dt। देखो मल्टीप्लाई किए हैं, माइनस सी dt। इसको इंटीग्रेट करो, इसको इंटीग्रेट करो, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस सी के जगह पे माइनस सी, dt का इंटीग्रेशन t, और कोई एक कांस्टेंट मान लेते हैं a। जनरली जब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो हमारा आदत क्या रहता है? c मानने का, लेकिन c तो ऑलरेडी यहाँ पे यूज्ड है, तो इसीलिए कुछ और कांस्टेंट a मान लिया। ये मानने के बाद आप इसको लिख सकते हो x प्लस सी टी इज इक्वल टू a। समझ में आया? अब सुनो, काफी ध्यान से सुनो। जो अभी आपका आर्बिट्ररी कांस्टेंट है ना, उसको आप अकेला छोड़ना, और जो लेफ्ट हैंड साइड में है ये कुछ फंक्शन है। इसी फंक्शन को मैंने मान लिया है फाई। क्या माना है? लेट फाई इज इक्वल टू एक्स प्लस सी टी, अलग करके छोड़ दो। ये करने के बाद हम एक और रेशियो उठा रहे हैं, ये वाला। क्या उठा रहे हैं?
चाहे ये वाला उठा ये वाला उठा, बात बराबर है, क्योंकि जीरो से ही मल्टीप्लाई करना है तो जीरो ही होने वाला है। तो इसीलिए हमको क्या मिल गया, डी वी इज इक्वल टू जीरो। इंटीग्रेट करेंगे तो v इज इक्वल टू बी आएगा। अब यहाँ पे भी बताया मैंने, जो आपका राइट हैंड साइड में कांस्टेंट है उसको अकेला छोड़ो, तो जो कुछ भी आपके लेफ्ट हैंड साइड में है उसको तो कुछ और फंक्शन साई मान लो। तो मैंने मान लिया साई इज इक्वल टू वी। समझ में आया? अब सुनो, जनरल सॉल्यूशन आपको क्या होगा, एफ ऑफ फाई कॉमा साई इज इक्वल टू एफ ऑफ फाई के जगह पे क्या लिखेंगे, एक्स प्लस सी टी, साई के जगह पे क्या लिखना है, वी। तो लिखा एफ ऑफ एक्स प्लस सी टी कॉमा वी इज इक्वल टू जीरो, जहां पे फाई का मान है एक्स प्लस सी टी और साई का मान है वी। ये करने के बाद आप इसको लिख सकते हो एक्स प्लस सी टी इज इक्वल टू ए या फिर वी इज इक्वल टू बी। ये आपको ये भी पता था। एंड एफ इज एनी आर्बिट्ररी फंक्शन, पुट द इनिशियल डेटा और कॉची डेटा, ये जो डेटा है ना इसी का नाम दिया गया है, इसीलिए प्रोसेस मेथड का मतलब ये नाम दिया हुआ है। क्या है, पुट द इनिशियल डेटा, जो इनिशियल डेटा है ना उसी को बोला जाता है कॉची डेटा। v ऑफ x कॉमा जीरो इज इक्वल टू एक्स इन द गिवन सॉल्यूशन। गिवन सॉल्यूशन में आपको v ऑफ x कॉमा जीरो, जहां पे t की वैल्यू जीरो है, वो आपका x आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है ना, ये जो सरफेस आपको मिला है, तो जनरल सॉल्यूशन इज अ सरफेस। ये सुन लो मेरी बात, ये जो आपको सरफेस मिला ना, ये सॉल्व करके हम लोग को क्या मिल रहा है, याद है वो वाला दिन जब हम आपको बोर्ड पे ही आपको कुछ पहाड़ वाला डायग्राम दिखाए थे, है ना, येलो येलो कलर का या ब्राउन कलर का कुछ था, जो कुछ इस तरह का पहाड़ था या कुछ इस तरह का मतलब पहाड़ टाइप का था या कुछ ऐसा स्लैंटिंग टाइप का था, है ना, काफ़ी वेवी टाइप का कर्व दिखा। तो वो क्या है, वो सारे सॉल्यूशंस हैं आपके डिफरेंशियल इक्वेशंस के। ठीक है, तो वही चीज़ है कि जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, वो एक सरफेस देता है। और ये जो कर्व है ना, यहाँ पे कर्व बनाते हैं अंदर में, मतलब वो मान लो कोई कर्व है, तो ये जो लाल कलर का कर्व है ये आपको इनिशियल कर्व है। आपको सॉल्व कैसे करना रहता है, इसी इनिशियल कर्व पे एक पॉइंट आपको दिया रहता है कि ठीक है चलो ये। अब इसका मेथोडोलॉजी समझो, आप क्रोनोलॉजी को समझ लीजिए। क्रोनोलॉजी में क्या बोलता है कि सबसे पहले एक इनिशियल पॉइंट दिया रहेगा, इनिशियल कंडीशन। तो वो इनिशियल कंडीशन क्या, उसी जो कर्व है ना उसी का एक पॉइंट का कुछ वैल्यू दिया रहेगा। अब इसी वैल्यू से ये कर्व बनेगा, इसी कर्व से करते 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 आपको ये पूरा का पूरा सरफेस जनरेट होता है। ठीक है, जब आप थोड़ा हायर स्टडीज में जाओगे, हालांकि आपको तो जाना नहीं है, कुछ आपको तो इंटरेस्ट है नहीं, जिनको जाना है या जिनको इंटरेस्ट है मैं उनके लिए बता दूं, जब आप थोड़ा और डीप में स्टडी करोगे तब ये सब चीज़ का आप काफ़ी अच्छे से एनालिसिस करके इसका एनिमेशन वगैरह कैसे होती है चीज़ें, वो सब आप फील करोगे। आपको ये सब चीज़ करना पड़ेगा, जिसको रिसर्च बोला जाता है, जिसको शोध बोला जाता है, जो कि अनुसंधान केंद्रों में होते हैं। ठीक है, हालांकि आपको वो चीज़ तो करना है नहीं, वो चीज़ तो आपको करना नहीं है, तो इसीलिए आप ध्यान रखिए कि बस आप लिमिटेड रहिए कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो जनरल डीप में पढ़ने के लिए हम लोग को छोड़ दीजिए, हम लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ लेंगे, आप बस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने पे ध्यान दीजिए। ठीक है, तो ये रहा आपका इनिशियल कर्व, और जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो एक सरफेस होता है। नाउ ऑन द इनिशियल कर्व an arbitrary point xtv will of the form x 0 x, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो सरफेस है, तो ये जाहिर सी बात है इसमें तो 3 डायमेंशनल होगा, इसमें x वेरिएबल है, t वेरिएबल है और v वेरिएबल है। लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या दिया था, आपको क्वेश्चन में सिर्फ u ऑफ x कॉमा t या x कॉमा 0 दिया था ना, मतलब 2 वेरिएबल वाला चीज था। तो इसको x कॉमा 0 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, x कॉमा 0 कॉमा x, यही तो लिखेंगे ना इनिशियल कर्व पे। एंड सिंस जनरल सॉल्यूशन कंटेन्स इनिशियल कर्व, सो द पॉइंट x कॉमा 0 कॉमा x सेटिस्फाइज द जनरल सॉल्यूशन। अब क्योंकि बोला है कि सिंस द जनरल सॉल्यूशन, जो आपका जनरल सॉल्यूशन है, कंटेन्स द इनिशियल कर्व, ये जो जनरल सॉल्यूशन है ना, इसी के अंदर तो ही ये एक जनरल इनिशियल कर्व है। ठीक, so the point x, 0, x satisfies the general solution। इसीलिए क्योंकि उसके अंदर है तो जाहिर सी बात है इसको, इस वाले पॉइंट को तो जनरल सॉल्यूशन को तो सेटिस्फाई करना ही है, हर हाल में ही करना है कि नहीं। तो बस वही है,
कि आप x कॉमा टी कॉमा वी जो है ना, ये आप रिप्लेस करके x कॉमा 0 कॉमा x लिख सकते हो, जहां पे x के बदले x, खून के बदले खून, t के बदले 0 और v के बदले x आप लिख सकते हो। तो पुट x कॉमा 0 कॉमा x इन x प्लस सी टी इज इक्वल टू a। जब आप इसमें पुट करोगे मतलब t के वैल्यू आपको 0 पुट करना है, तो x का मान क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। पुट x कॉमा 0 इन v, ये सारे कंडीशंस आपको किस में डालने हैं, आपको फाई और साई वाले फंक्शंस में डालना है। तो ये वाला फंक्शन क्या है, ये फंक्शन है आपका फाई, है कि नहीं, और इसको आपने माना था क्या, साई, साई इज इक्वल टू वी था। तो ये जो आपका इनिशियल कर्व पे जो कंडीशन है, पॉइंट है, उसको सेटिस्फाई कराना है। तो x इज इक्वल टू ए मिला हमको और x इज इक्वल टू ए मिला, x इज इक्वल टू बी मिला। तो यहां से क्या पता चला कि अरे x का मान तो a भी है, x का मान तो b है। तो सिंपल सा लॉजिक है ना कि x जो है वो a भी है और b है, मतलब a इज इक्वल टू b है। ठीक, तो यहां से कंक्लूजन क्या मिला है हमको कंक्लूजन ये मिला कि a इज इक्वल टू b है। समझते जाओ आप, ये समझ में आएगा। फिर a के जगह पे हम तो लिख सकते हैं ना x प्लस सी टी, और b के जगह पे तो b है। सो x प्लस सी टी इज इक्वल टू, तो v हम लिखा जा सकता है क्योंकि b के बदले में हम v लिख सकते हैं, तो इसीलिए हम v को भी तो लिख सकते हैं ना, x प्लस सी टी। ओके, द सॉल्यूशन ऑफ कॉची प्रॉब्लम, कॉची प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये, यहां से क्या मिलेगा, ये वाला जो चीज है, ये इसको देखो गौर से, v इज इक्वल टू एक्स प्लस सी टी, एक रिलेशन बना है। यहां से vt इज इक्वल टू माइनस सी वी एक्स लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 0 कर सकते हैं, और v ऑफ x कॉमा 0 इज इक्वल टू x इज दिस। ये इसका कॉची प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। ठीक है, ये हो गया एक पार्ट का सॉल्यूशन। क्या बोले, एक पार्ट का सॉल्यूशन मिला जो आपका v के टर्म्स में दिया हुआ था। नाउ वी सॉल्व, इस वाले को हम लोग सॉल्व करना है। सो ut प्लस 2u ux इज इक्वल टू v माइनस एक्स, इसको सॉल्व करने के लिए u ऑफ x कॉमा 0 इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे थोड़ा गौर फरमाओ, तो इतना क्या कर रहे हैं हम लोग। आपको बोला था कि सिस्टम ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना, मतलब आपको ये और ये सॉल्व करना है। तो क्या कर रहे हैं, सबसे पहले एक डिफरेंशियल इक्वेशन को आप उठाएंगे और उसको आप पहले सॉल्व करेंगे। एक डिफरेंशियल इक्वेशन को आपने उठाया, इसको पे सॉल्व किया, यहां पे हम क्या निकालेंगे, इसको सॉल्व करने का मतलब क्या है, v को निकालो x और t के टर्म्स में। इसको सॉल्व करने का मतलब क्या है, इसका मतलब है u को निकालो x और t के टर्म्स में। ठीक है ना, उसका मतलब होता है वो चीज, उसका मतलब होता है वो चीज। तो ये इसको सॉल्व किया। अब देखो ये वाला जो चीज है, इसी को अब हम लोग यहां पे सॉल्व करते हैं। ये तो आप लिख ही लिए हो, ये सॉल्व हो गया ना। तो यहां पे क्या निकला, v इज इक्वल टू एक्स प्लस सी टी। ठीक, अब सॉल्यूशन ऑफ कॉची प्रॉब्लम तो हमको पता है कि v इज इक्वल टू एक्स प्लस सी टी है, इसमें नो डाउट। नाउ वी सॉल्व। अब क्या करना है, ut प्लस 2u ux इज इक्वल टू v माइनस एक्स, वेयर u ऑफ x कॉमा 0 इज इक्वल टू 0। ठीक, ये चीज अब इसको सॉल्व करना है। तो ut प्लस 2u ux इज इक्वल टू v माइनस एक्स। अब जो आपने प्रीवियसली सॉल्व किया था उसी का रिजल्ट यहां पे यूज करना है, तभी तो बोला जाता है ना कि सिस्टम सॉल्व कर रहे हैं। आप एक ने सॉल्व किया, उससे जो भी रिजल्ट्स मिला उसको दूसरे में डाल दो। तो यहाँ पे v आपको पता चल चुका है, तो v को पुट करो, यहाँ पे u निकलेगा। तो क्योंकि यहाँ पे u और v है, देखो u जो है ना ये क्या है, ये कुछ फंक्शन है x और t का, उसी तरह से v जो है ना ये भी कुछ फंक्शन हो सकता है आपका x और t का, लेकिन u अलग है, v अलग है। अब दोनों को मिक्स करके लिखेंगे तो उसको तो कोई मतलब रिजल्ट मिलेगा नहीं। तो हम एक काम करते हैं, पहले v निकाल लेते हैं, इसको हम लोग इस वाले रिलेशन में पुट कर देंगे, तो सब कुछ x और t के टर्म्स में निकलेगा। अल्टीमेट एम वही है। तो इसको पहले नोट करिए। इसको जब आप नोट करेंगे तो लिखा है क्या, ut, क्या लिखा हुआ, ut प्लस 2u ux प्लस v माइनस एक्स। v के जगह पे क्या लिखेंगे, x प्लस सी टी। x और माइनस एक्स क्या हो गया, कट गया। यहां से आप क्या लिख सकते हो, ut प्लस 2u ux इज इक्वल टू सी टी। और आपको इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है बुआ, u ऑफ x कॉमा 0 इज इक्वल टू 0, मतलब जब आपका इनिशियल t की वैल्यू 0 होगी तब फंक्शन भी आपका 0 होगा।
तो इस वाले चीज को आप और कैसे लिख सकते हो, ut को लिख सकते हैं डो यू डो टी, और टू यू ux को लिखा जा सकता है यू डो यू डो x, और ct के जगह पे ct, ठीक है। u इज इक्वल टू एफ ऑफ x कॉमा टी लिखा। अब आप जानते हो कि u जो है वो x और t का फंक्शन है, तो सिंपल सा लॉजिक है, du के जगह पे हम चेन रूल लगा के लिख सकते हैं ना, डो यू डो x इंटू डी एक्स प्लस डो यू डो टी इंटू डी टी। अब उसको ऑक्सिलरी इक्वेशन भी बना सकते हैं, dx डिवाइडेड बाय इसके साथ जो है कोएफिशिएंट उसको यहाँ आएगा, dt डिवाइडेड बाय इधर जो कोएफिशिएंट है वो यहाँ आएगा, du डिवाइडेड बाय इधर जो कोएफिशिएंट है वो यहाँ आएगा, ठीक। फिर क्या करना है, इस दोनों को या तो आप उठा लो, ये उठाने के बाद आप क्या करोगे, मैंने उठाया इस वाले चीज को, सिंपल, तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा, ct dt इज इक्वल टू du, इसको इंटीग्रेट ct स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू u प्लस कोई कांस्टेंट मान लेते हैं d। ये करने के बाद ये आप लिख सकते हो क्या कि ये क्या हो गया, d है, कोई कांस्टेंट d है ना, तो d माइनस सी टी स्क्वायर बाय 2, d माइनस सी टी स्क्वायर बाय 2, यहां पे क्या हुआ, एक सेकेंड, dt इज इक्वल टू du डिवाइडेड बाय ct, तो ct dt इज इक्वल टू du, ct स्क्वायर इज इक्वल टू u प्लस d, और u माइनस ct स्क्वायर इज इक्वल टू e, ओके, ये u है। तो क्या हुआ, u माइनस ct स्क्वायर, देखो या इस वाले रिलेशन से देखेंगे, यहां पे क्या करेंगे, u किया माइनस सी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 किया, और ये चला जाएगा क्या, माइनस डी जाएगा, है। अब ये देखो माइनस डी भी तो कोई कांस्टेंट ही है ना, इसको हम भगा करके कोई कांस्टेंट ई मान ले रहे हैं, इसको भगा के कोई कांस्टेंट ई मान ले रहे हैं, तो वही चीज लिखा है यहाँ पे। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, u इज इक्वल टू ई प्लस सी टी स्क्वायर, और फिर आपको बताया था कि ये क्या बन जाएगा, u माइनस सी टी स्क्वायर, ये जो चीज है ये u माइनस सी टी स्क्वायर बाई 2, कांस्टेंट इज इक्वल टू समथिंग लेते हैं, तो ये एक फंक्शन हो गया, तो इसको मैंने क्या किया है, फाई कंसिडर कर लिया है, तो फाई इज इक्वल टू u माइनस सी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया आपका एक पेयर इस वाले को कवर करने से। अब क्या करना है, अब आप कोई दूसरा पेयर उठा लो, dx डिवाइडेड बाई 2u इज इक्वल टू dt बाई 1। अब dx डिवाइडेड बाई u आपका रिजल्ट आ चुका है क्या, e प्लस सी टी स्क्वायर बाई 2, तो यहां पे आप डाल दो u इज इक्वल टू e प्लस सी टी स्क्वायर बाई 2, e प्लस सी टी स्क्वायर बाई 2, इसमें पुट क्या, अरे वही तो करते हैं, एक से आपने रिजल्ट निकाल लिया u एज अ फंक्शन ऑफ समथिंग, उसको अगले में पुट कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पे ये जो चीज रिजल्ट आया आपका u निकला है ना, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इधर डालोगे, तो dx डिवाइडेड बाई 2, u के जगह पे e प्लस सी टी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू dt बाई 1 इज इक्वल टू du बाई सी टी, ठीक। अब क्या करना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन बन चुका है आपका, रेडी है, तो dx ले लो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये वाला चीज, इसको ये वाला पेयर उठा रहे हैं हम, इस वाले, क्योंकि यहाँ पे हमको दिख रहा है कि t का फंक्शन है, तो इसको डायरेक्ट उठा के ये कर सकते हैं, उसको छोड़ दो, उसको हम नहीं ले रहे हैं, हम लोग इसको उठा रहे हैं, हम लोग इस वाले रेशियो को उठा रहे हैं। ये उठाने के बाद आपको क्या मिल रहा है, dx इज इक्वल टू 2, इस वाले चीज को इधर भगा दो, ठीक, और इसको इंटीग्रेट करो। जब आपको इसको इंटीग्रेट करोगे तो यहां पे लिख दिया f, ओके, ठीक। तो यहां से x इज इक्वल टू क्या आएगा, x इज इक्वल टू 2 टाइम्स dt का इंटीग्रेशन t होता है, और c बाई 2 अलग हो गया, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्यू बाई 3, और कोई कांस्टेंट मान लो कोई f है, तो x इज इक्वल टू 2 et प्लस 2 कैंसिल, सी टी क्यू बाई 3 सी टी क्यू बाई 6 प्लस कोई कांस्टेंट f, x इज इक्वल टू 2t कॉमन ले लेते हैं, यहां से आप लिख सकते हो क्या, u माइनस सी टी स्क्वायर बाई 2, कॉमन नहीं लिया, ये e के जगह पे ये सब्सटीट्यूट किया है, ये जो e है ना इसके जगह इसको सब्सटीट्यूट किया है, और बाकी सब कुछ तो वैसे ही है, इसको लिख दिया सी टी क्यू बाई 6, e के जगह पे u माइनस सी टी स्क्वायर बाई 2, सॉरी
यहाँ 6 क्यों आएगा, 2 2 तो कैंसिल हुआ ना, तो ये 3 रहेगा, ठीक है। ये हो गया सी टी क्यूब बाई 3 प्लस एफ हो गया। सो x इज इक्वल टू 2ut माइनस 2ct क्यूब कटेगा, ये क्या मजाक हो रहा है, इतना मिस्टेक्स मैंने लिखने के दौरान कर दिया क्या। 2ut माइनस 2 तो कैंसिल हो रहा है, सी टी क्यूब प्लस सी टी क्यूब, हाँ यानी 2 नहीं होगा, ये 2 नहीं होगा क्योंकि 2 और 2 तो कैंसिल हो गया ना, तो सी टी क्यूब बचेगा और इधर सी टी क्यूब बाई 3 हो गया। ओके, ये करने के बाद इसको इससे करोगे तब ये आएगा, ठीक है। सो x इज इक्वल टू 2ut माइनस 2ct क्यूब बाई 3 प्लस f, तो बस हो गया। कांस्टेंट को अलग रखो, बाकी सबको इधर लेके आओ, जो भी होगा वो फंक्शन बन जाएगा। तो हमारे पास फाई भी आ गया है, हमारे पास साई भी आ चुका है। और जनरल सॉल्यूशन आप जानते हो, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या है, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ ut प्लस 2ux इज इक्वल टू ct इज g ऑफ फाई साई इज इक्वल टू 0। ये जनरल सॉल्यूशन होता है। तो g ऑफ फाई के जगह पे हम ये पुट किया u माइनस सी टी स्क्वायर बाई 2, साई के जगह पे x माइनस 2ut प्लस 2ct क्यूब बाई 3 इज इक्वल टू 0, वेयर g इज एनी आर्बिट्ररी फंक्शन। तो g क्या है, कोई भी एक आर्बिट्ररी फंक्शन है। क्लियर हो गया, तो बस हो गया इसका सॉल्यूशन। पुट, अब इसका इनिशियल कंडीशन डालो, u ऑफ x, 0 इज इक्वल टू x इन द जनरल सॉल्यूशन, मतलब t के जगह पे 0 पुट करके डालो, उसको इक्वेट कर दीजिए। तो u ऑफ u माइनस सी टी स्क्वायर बाई 2 कॉमा x माइनस 2ut प्लस 2ct क्यूब बाई 3 इज इक्वल टू 0, वेयर e इज इक्वल टू u माइनस सी टी स्क्वायर बाई 2, f इज इक्वल टू दिस। बस इसका अगला पार्ट, इसको इतना नोट करिए, इसको नोट करिए, इसका साइड में ही लिखा होगा, मुझे खोजना पड़ेगा। यहां तक हो गया। तो x, 0 इसमें ये सब्सटीट्यूट करना है, ठीक है। तो u ऑफ ये कॉमा ये इज इक्वल टू 0, जहां पे e का मान है ये, और f को आप इस तरह से बता सकते हो, ठीक है। आ गया, नोट करो। सो ऑन द इनिशियल कर्व एन आर्बिट्ररी पॉइंट x t u विल बी ऑफ द फॉर्म x 0 x। ये होगा ना, कोई भी एक आर्बिट्ररी सरफेस था ना, याद है वो सरफेस, इस तरह का कोई सरफेस, उसमें कोई इनिशियल कर्व होता था, और इसी इनिशियल कर्व में कोई पॉइंट दिया रहता है जिसको हम लोग इनिशियल पॉइंट या इनिशियल सिस्टम, इनिशियल कंडीशन बोलते थे, है ना। तो उसको सेटिस्फाई करना है। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या है, x, t, u, ये तो है। अब t को जगह पे 0 पुट करना है और u के जगह पे x को पुट करना है। ये पुट करने के लिए पुट x, 0, x इन इस वाले रिलेशन में डालो, तो यहाँ से क्या मिलेगा, t के जगह पे 0 पुट करो तो c इंटू 0 इज इक्वल टू ई, यहाँ से हमको मिल गया e इज इक्वल टू x, और f के जगह पे हम ये डालेंगे और इसमें t को 0 पुट करो तो हमको ये पता चला e की मान x के मान के बराबर है, e और f का मान बराबर है और वो है x के बराबर। तो यहाँ से फाइनल जो रिजल्ट वाला इक्वेशन आया था उसको हम लिख सकते हैं u माइनस सी टी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2ut प्लस 2ct क्यूब बाई 3। और फाइनली इसको जब आप मॉडिफाई और सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, u इज इक्वल टू 6x प्लस 4ct क्यूब प्लस 3ct स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 इंटू 1 प्लस 2t, और ये बन गया आपका आंसर। फिर देखो, द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इनिशियल वैल्यू सिस्टम, मतलब ये जो आपका सिस्टम आपको दिया था, ये वाला और ये वाला, जिसमें आपको इनिशियल कंडीशंस ये और ये दिए हुए हैं, वो क्या है, आपको दोनों चीज बताना है कि v इज इक्वल टू क्या है और u इज इक्वल टू क्या है। तो आपको ये पता चला v इज सम फंक्शन ऑफ x, t, और वो फंक्शन क्या है वो निकालना था, जो है x प्लस सी टी। साथ ही साथ आपको u का भी निकालना है, तो जिससे आप बोल सकते हो कि u इज इक्वल टू u फंक्शन ऑफ x, t,
इज इक्वल टू 6x प्लस 3ct स्क्वायर प्लस 4ct क्यूब डिवाइडेड बाई 6 इंटू 1 प्लस 2t। लेंदी था, थोड़ा सा डाइजेस्ट करने में आई गेस थोड़ा सा तकलीफ हुई होगी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, बार बार रिपीट करके देख लीजिए लेक्चर। यही प्रोसेस है, यही प्रोसीजर है, फाई साई बनाना होता है और इसी तरह से सॉल्व करना होता है। स्पेशल टाइप का प्रॉब्लम्स था, इसीलिए इसको अलग से लेक्चर में रखा गया। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए और मजबूती के साथ पढ़ते रहिए। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।